स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम अधिसूचना जारी कर दी है। बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं कि क्या है। एकीकृत पेंशन योजना केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं और जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत इस विकल्प को चुनते हैं, इनमें निम्नलिखित विशेषताएं होंगी। अर्थात हम यहाँ देखते हैं इस योजना के अंतर्गत पात्रता। तो हम आपको पात्रता दिखाते हैं। तो हम आपको पात्रता दिखाते हैं। सुनिश्चित भुगतान केवल निम्नलिखित मामलों में उपलब्ध होगा। अर्थात यदि कोई कर्मचारी 10 वर्ष की आहार्यक सेवा के पश्चात अधिवर्षता प्राप्त कर लेता है तो अधिवर्षता की तारीख से आप यहाँ देख रहे हैं FR 56 जो केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1965 के अंतर्गत कोई शास्ति नहीं है के प्रावधानों के अंतर्गत एक कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने के मामले में सरकार द्वारा ऐसी सेवानिवृत्ति की तारीख से, और यहाँ पर हम अगला दिखाते हैं आपको 25 वर्ष की न्यूनतम आहार्यक सेवा अवधि के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में यदि कोई सेवा अवधि अधिवर्षता तक जारी रहती है तो उस तारीख से जब ऐसा कर्मचारी अधिवर्षता प्राप्त कर लेता है। और आगे देखते हैं। सेवा से हटाने या बर्खास्तगी या कर्मचारी के इस्तीफे के मामले में सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होता, ऐसे मामले में एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प लागू नहीं होता है। तो योजना के लाभ, बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। देखते हैं योजना के लाभ। इस योजना के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान इस अधिसूचना में उल्लिखित अन्य शर्तों के अधीन निम्नानुसार होगा। देखते हैं क्या है। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन की 50% होगी। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान न्यूनतम 25 वर्षों की आहार्यक सेवा के पश्चात देय है। कम आहार्यक सेवा अवधि के मामले में आनुपातिक भुगतान स्वीकार्य होगा। और 10 साल या इससे अधिक की आहार्यक सेवा के पश्चात सेवानिवृत्ति होने पर प्रति माह 10,000 रुपये का न्यूनतम गारंटी युक्त भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। और न्यूनतम 25 वर्ष की आहार्यक सेवा के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सुनिश्चित भुगतान उस तारीख से शुरू होगा जिस तारीख को कर्मचारी सेवा में जारी रहते हुए अधिवर्षता प्राप्त कर लेता है। अधिवर्षता के पश्चात भुगतान धारक की मृत्यु के मामले में उसकी मृत्यु से तत्काल पूर्व भुगतान धारक को स्वीकार्य भुगतान का 60% कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी यथा अनुप्रयोज्य अधिवर्षता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या FR 56 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख को दिया जाएगा। और देखते हैं आगे। महंगाई राहत सुनिश्चित भुगतान और पारिवारिक भुगतान जैसे मामला हो पर उपलब्ध होगी। महंगाई राहत की गणना सेवारत कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते की तरह ही की जाएगी। महंगाई राहत केवल भुगतान शुरू होने पर ही देय होगी। आहार्यक सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए मासिक परिउपलब्धि मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता की 10% की दर से अधिवर्षता पर एक मुक्त भुगतान की अनुमति दी जाएगी। यह एक मुक्त भुगतान सुनिश्चित भुगतान की मात्रा को प्रभावित नहीं करेगा। तो अभी आप ये देख रहे हैं राजपत्र जारी हुआ है UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर। ये आप देख रहे हैं राजपत्र जारी हुआ है। इसमें इसको अध्ययन करके हम आपको दिखाएंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर। ये आप देख रहे हैं राजपत्र जारी हुई है। तो इस प्रकार हम आपको इसका अध्ययन करके पूरा दिखाएंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण आप ये देख रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।